So please go ahead, try to solve it. Go ahead, try to join it, guys. Done, sir. Done, sir. Yes, guys, आप लोग का बन गया ये? Yes, sir. ओके, Done. कितना आंसर आया इसमें? Sir, 4 is to 1. 4:1. Okay, and y की वैल्यू 6. 6. गुड 6. गुड गाइस, ठीक है। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ एंड यू हैव टू डू दैट वन, गिविंग यू। इस क्वेश्चन के बाद आपको मैंने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना सिखाया। देन आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द सेक्शन फॉर्मूला, राइट? इस क्वेश्चन के बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। सो प्लीज डू दिस प्रॉब्लम फास्ट। इसको कर लीजिए, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट।
Done, sir. Okay. Good. और सभी का बना गाइस, सिर्फ एक बच्चे का बना है अभी तक। हेलो, एनीवन अदर? नो आंसर, सब कहाँ भाग गए? अमिशी, आर यू डन? No, sir. Okay, Moni, Tanu has not joined today. Okay, no problem. Done. Okay, Moni आपका बना है? No, sir. Okay. कैसे करते हैं गाइस? देखो इसमें से बहुत सिंपल है। They have told A, B, C, A, 3 vertices of ABC. Yes, sir. Find the length of median through the vertex A. तो गाइस मीडियन क्या होता है पहले तो ये जान लो, ठीक है? सर मीडियम पॉइंट हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है। क्या है ये मेरा? कोई ट्रायंगल। दिस इज नॉट आइसोसेलेस, नॉट इक्विलैटरल, स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है गाइस? दे आर आस्किंग, देखो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए, मुझे नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, बट आई हैव जस्ट रिटन डाउन 0 0 और मैंने यहाँ 4,2 लिख दिया गाइस, ठीक है? उसका कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। पहले मीडियन होता क्या है वो सीखिए। मीडियन क्या होता है कि इफ आई नीड टू ड्रॉ द मीडियन फ्रॉम द ए, तो बीसी का मिड पॉइंट कुछ ये हो जाएगा, राइट? करेक्ट गाइस? सो आई Yes, विल sir. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। तो दिस पॉइंट आई विल से डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ midpoint of BC, और अगर आप A से ड्रॉ कर देते हो then AD is a मीडियन। तब देखो मीडियन निकालने का सिंपल तरीका मिड पॉइंट है, सो मिड पॉइंट में क्या करते हैं? एड इट डिवाइड बाय 2। तो 4 डिवाइड बाय 2 विल गिव मी 2 और 2 डिवाइड बाय 2 विल गिव मी 1। तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया गाइस? 2, 1। अब आप AD का लेंथ निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो आई कैन Yes. राइट AD एज रूट अंडर, प्लीज बात नहीं कीजिए, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स हियर हाउ मच? -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, which gives me 16 plus 9, that is √25, that is 5। मतलब इसका लेंथ क्या हो गया गाइस? 5 हो गया। Do you clear it? Amishi, Yes. do you clear? Amishi, do you clear? Amishi, can you hear me or not? Yes, sir. Okay. कहाँ भाग गए थे? खाना खाने? No, sir. Mute नहीं हो रहा। Okay. कोई बात नहीं। Moni, do you clear about it? Yes, sir. Okay. चिराग एंड विष्णु पार्टी सब ठीक है? यस सर ठीक है, लेकिन वो डी का कोऑर्डिनेट 2 और 1 कैसे आ गया? अच्छा, डी का कोऑर्डिनेट 2 1 कैसे आया? तो पूछना चाहिए ना, चुप क्यों बैठे हो? हाँ, चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। डी क्या है विष्णु, ये बताओ। व्हाट इज डी? मीडियन। मीडियन, मिड पॉइंट ऑफ बीसी लिखा है ना यहाँ पे। यस सर। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? सर एक इसमें इक्वल होता है x2 + x1 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ गुड।
अगर ये है और इसको मैंने P माना, P is midpoint guys. Suppose that Yes, sir. P is midpoint, तो हम देखो क्या लिखते हैं, x के लिए x1 x2 by 2, Yes, ठीक sir. है, और y के लिए y1 plus y2 by 2. तो देखो यहाँ पे 0 plus 4 by 2 will give me how much? 2. और 0 plus 2 will give me 2 by 2 is 1. क्लियर Yes, है? अच्छा विष्णु, कितने स्टूडेंट बैठे हैं साथ में विष्णु आपके साथ अभी? हेलो, तो 2 हैं, हम दो और हैं। कन्हैया हैं सर। ओके ठीक है, चलिए तो कन्हैया क्लियर है? यस सर। सर इसका एक फॉर्मूला है। मिड पॉइंट का ना? यस सर। तो लिख तो दिया यहाँ फॉर्मूला। ये जो मीडियन है ना उसका। हाँ नहीं, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला नहीं है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। Yes, sir. यस। कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है? आई विल गिव यू, सेंट्रॉइड में अभी कहाँ बताया है, सेंट्रॉइड नहीं बताया मैंने, राइट? सो ऑल गाइज, मीडियन के बारे में समझ में आया? ये एक अलग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पुटअप किया था कि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहा है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू। सो क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. चलो तो आगे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज सेंट्रॉइड। व्हाट वी हैव नेक्स्ट पार्ट? सेंटरॉइड। अब सिंपल सी बात, सेंट्रॉइड के नाम से एक चीज ध्यान देखो, सेंटर का नाम सुना है ना आपने? सेंटर Yes, क्या sir. होता है? सेंटर मीन्स केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु का मतलब मिडिल पॉइंट। हर जगह से रास्ता सेम हो जाएगा, हर जगह से क्या हो जाएगा? रास्ता सेम। सेंटर पॉइंट वही होता है ना, कहते हैं जी सेंटर पॉइंट पे है। सेंटर मतलब कि कहीं से भी जाओ रास्ता विल बी सेम, करेक्ट? किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? No, sir. तो रास्ता सेम मतलब वो मिडिल पॉइंट ऑफ व्हाट? मिडिल पॉइंट हमारा कुछ कहलाएगा, राइट? सो सेंट्रॉइड में ज्यादा इंटर नहीं चाहूंगा, कैसे निकालते हैं क्या, आई एम गिविंग यू फॉर्मूला बिकॉज ओनली यू नीड टू यूटिलाइज द फॉर्मूला। तो गाइस देखो, सेंट्रॉइड पहले होता क्या है वो मैं सिखा देता हूं आपको, ठीक है? सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर फर्स्ट। पहले सेंट्रॉइड होता क्या है वो सीखो। सो आप लोगों ने अभी भी मीडियन बनाना सीखा मेरे साथ, राइट गाइस? ये हो गया जी हमारा ट्राइंगल एबीसी। क्या हो गया ये? ट्राइंगल एबीसी। अब देखो गाइस, इसमें ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा कुछ, ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा कुछ, और ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा कुछ। तो सभी तरफ से मीडियन ड्रॉ कर दो। सभी तरह से क्या करो? मीडियन ड्रॉ कर दो। So you can see I'm drawing the median. Can you see guys all medians I have drawn? Can you see here? Yes, sir. So all medians are drawn और सारे median का intersection जो मिल रहा है, intersection of the median, intersection of median is called centroid. Is called centroid. So इसको हम G से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल G से। याद रखें गाइस। Please make a figure in your notebook. फिगर बना लीजिए गाइस। सर। सर बना लिए। गुड, बहुत बढ़िया। आप बना लिए तो हम मिटा दिए, चलेगा? फिर ला दिए, चलो हो गया गाइस। ये है आपका सेंट्रॉइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड मोनी? Intersection of medium. यस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब जी निकालने का तरीका, ठीक है? जी पॉइंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? सो जस्ट मेक अ नोट, जी में भी वैसे ही एक एक्स होगा और एक वाई होगा, राइट? क्योंकि हर कोऑर्डिनेट का एक्स और वाई होता है, हर पॉइंट का एक्स और वाई होता है। सो याद रखिएगा, हम जी में एक्स निकालेंगे ऐसे, x1 + x2
प्लस x3 बाय 3 एंड y निकालेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. x1 क्या है गाइस? दिस इज योर x1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर x3. हम सीधे एप्लीकेशन पे चलेंगे, प्रूफ में ज्यादा टाइम बिताना ही नहीं है. सो चेक आउट योर, जल्दी से लिख लो. वी आर मूविंग फॉर एक्शन. एक्शन के लिए रेडी हो जाइए सभी लोग. नोट डाउन हो गया? Yes, sir. अमिशी नोटेड? Yes, sir. चलो. So I'm giving you question for the action, guys. So ready. So in this question they have told we have a triangle. So triangle मैं draw कर देता हूँ. So you can take the triangle like this. Okay, इस पर मैं centroid भी draw कर दूंगा आप लोगों के लिए. ये हो गया, ये हो गया, and ये हो गया. Okay, giving the name A, B, C. फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपके लिए बना रहा हूँ. ठीक है, नो नीड टू ड्रॉ द फिगर, क्योंकि मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ विच इज द सेंट्रॉइड. ये सेंट्रॉइड है जी. और हमारा ये हो गया -3,0, 5,-2 और -8,5. मुझे सेंट्रॉइड जो है उसका फिगर डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. मैंने समझाने के लिए आप लोग के लिए बना दिया है गाइस. ठीक है, एंड आई विल अपलोड इट हियर. हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. सो वी कैन राइट डाउन हियर x में क्या करना है, सारे x को ऐड कर दो. सो -3, 5 और -8 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 8, 11, 11 में से 5 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा गाइस? -6. -6. हाँ. -2. -6 by 3. So x is equals to -2. y निकाल लो. Simply 0 -2 plus 5 by 3. So y will become 3 by 3. So y is 1. So guys, we can say the g value is -2,1. Clear है? कैसे निकालेंगे? Yes, sir. मोनी, any problem? No, sir. अब इसमें क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है. क्या पूछता है बता दे रहा हूँ. 2 टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं. एक तो सेंट्रॉइड पूछ लिया, दूसरा पूछता है कि जी सेंट्रॉइड दे दिया है, एक कोई वर्टेक्स बता दो मुझे. ठीक है, सो टेकिंग दैट क्वेश्चन राइट नाउ. एक ऐसा भी क्वेश्चन उठता है इसमें. सो गाइस, अनदर प्रॉब्लम आई हैव. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि 2 वर्टिसेस दे रखा है. मतलब मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली ऐसे ही. सो कौन कौन सा दे रखा है जी? ए दे दिया है 6,4, बी दे दिया है -2,2, सी के बारे में इसने छुपा लिया हमसे, आई डोंट नो. और यहाँ पर जो जी आएगा उसकी वैल्यू दे दी हमको 3,4. तो इसको हम लिख लेते हैं x3 y3. कोई दिक्कत है? सो वी नो वेरी वेल x मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3. पुटअप करो. 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस -2 प्लस x3 बाय 3. कितना हो जाएगा जी? 9 is equals to 4 plus x3. So x3 will become here how much? 5 guys. Correct? Similarly, y1, y2, y3 by 3. So y की value है 4. So 4 plus 2 plus y3 by 3. So 12 is equals to 6 plus y3. So y3 is equals to 6. So our coordinate कितना बन जाएगा? 5,6. C point 5,6 हो गया गाइस. कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. अमिशी, do you clear about it? Yes, sir. बोनी आपको? Yes, sir. ओके. और ये नया स्टूडेंट कहाँ से आया? छोटा बच्चा था, मुझे लगा नए आज से ही क्लास ज्वाइन कर ली. ओके चलो गाइस. सो ये क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके चलो, तो अभी हमें बढ़ते हैं आगे. और आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम. यस बोलिए. अगर सर
x ही मालूम होगा तो क्या करेंगे? क्या 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 बोलिए बोलिए। सर अगर क्वेश्चन में एक वर्टेक्स ही मालूम होगा तो क्या करेंगे? एक वर्टेक्स और सेंट्रॉइड और अगर सारे एक 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 वर्टेक्स और एक सेंट्रॉइड मालूम हो जाए गाइस, तो आपको मालूम है कि आपको इक्वेशन मिलेगा x2 प्लस x3 के फॉर्म में, राइट। और ऐसा नहीं होगा क्योंकि दो इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में मिल जाएगा, सो ऐसा वो कभी देगा नहीं। सर ओके सर। हाँ सर AG इज इक्वल्स टू GC, मतलब हर एक ट्रायंगल में जो मीडियन AG इज इक्वल्स टू GC GC, होता है सर। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल होता है सर सभी ट्रायंगल हाँ में। हाँ, तो सर इससे तो फिर अगर एक दिया हुआ रहेगा वर्टेक्स तो निकल जाएगा। ये कर सकते हैं, हाँ ये पॉसिबिलिटीज है, मैंने वो क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक, हो सो आई सकता कैन है। नॉट से राइट नाउ। हो हाँ पॉसिबिलिटीज है, वो हम सोच सकते हैं कि ये दोनों है तो हम इसको इक्वल मान लें, ठीक है। आई हैव नॉट Yes. सीन, अभी तक मैंने वो नहीं देखा है, हो सकता हो आपने देखा हो कहीं, ठीक है। नो सर नहीं देखा। ओके नो इशू, वैसे कर सकते हैं हम जो आप बोल रहे हो। ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, गिविंग यू वन प्रॉब्लम so you can try for it. Centroid is origin guys, centroid is origin, so go for it. डन। डन सर। Okay fine, that's great. Give me a moment guys. चलो तो यहाँ तक हो गया। We will move now very important part, area of triangle guys. सर क्या है सिलेबस में नहीं है इस बार आपके, नहीं है आपके? ओके नो सर। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो मैंने ध्यान दिया नहीं अभी। चलिए तो आपका जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो फिर फिनिश हो गया पूरा का पूरा। ओके सर अब हम लोग को मेंसुरेशन स्टार्ट करना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाओ, होल्ड करो आप लोगों का गाइस, जरा सा ओपन करो। अभी सेकंड पार्ट में हमने, एक मिनट विष्णु आपकी आवाज जा रही है, मेरी आवाज जा रही है आपको? तो Yes, कन्हैया, sir. यस मैं चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ गाइस सभी के लिए, जो जो मैंने किया है, मुझे याद है आपके साथ जो मैंने किया है। वैसे Yes, मैंने sir. बहुत सारे कर रखे हैं यहाँ पे, बट आप लोग साथ मैंने आई थिंक लीनियर इक्वेशन आपके साथ किया है गाइस। Yes, sir. यस सर। ओके ओके लीनियर इक्वेशन किया है, ओके। देन आई हैव डन ट्रिग्नोमेट्री विद यू, राइट? नो सर। ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है? ट्रिग्नोमेट्री किया है ना? सर ट्रिगोनोमेट्री का सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस किया सर। हाइट एंड डिस्टेंस किया, ओके ठीक है। देन आप लोगों के साथ एपी किया है, क्वाड्रेटिक किया है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है, राइट? यस सर। ओके ठीक है। सर रियल नंबर्स भी कर लिया हमने। रियल नंबर्स कर लिया है, ओके। एंड पॉलिनोमियल किया है? यस सर। वो भी कर लिया है। ओके पॉलिनोमियल भी कर लिया है, ओके ठीक है। सर ट्रिगोनोमेट्री का भी जरूरत नहीं है। सर चैप्टर 1 to 6 कंप्लीट है। 1 to 6 कंप्लीट है। किससे बोल रहे हैं? आर डी शर्मा से? किस बुक से? सर एनसीईआरटी? सर नहीं आर एस अग्रवाल से, ठीक है 1 to 6 ओके। नहीं आर एस अग्रवाल में आगे पीछे हो जाता है, फॉलो द एनसीईआरटी। 6 is mensuration. एक मिनट चैप्टर नेम्स के लिए No coordinate geometry. गाइस, चैप्टर नेम्स के लिए जो है ना, पढ़ेंगे हम किसी और से, कोई दिक्कत नहीं है, बट चैप्टर नेम्स के लिए यू कैन टेक इट फ्रॉम एनसीईआरटी।
ओके ठीक सर। है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है वो सब यूज कर सकते हैं। आरडी शर्मा में क्या है, आर सवाल में जो पुरानी किताब है उसमें चैप्टर आगे पीछे दे रखा है। ठीक है, सो टोटल 15 चैप्टर्स है गाइस हमारे पास। तो आप लोग एनसीईआरटी का देख के बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डन है, नंबर 4 डन है, यस नंबर 5 डन है, राइट, नंबर 6 डन नहीं है, ट्रायंगल्स, करेक्ट, यस सर। नंबर हम लोग 7, नंबर 7 डन है, सर नंबर कौन 9 डन है, मतलब 6 और 8 बचा है आप लोग के लिए, राइट गाइस। सर? यस सर। मोनी, सर कौन सा है हाँ, सर? 8 में कौन सा है? एक में ट्रिगोनोमेट्री। मैं एनसीईआरटी का यहाँ पुट अप कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड, आई विल पुट अप हियर गाइस, you can see I have given here, can you see here guys? यस ये Yes. 2 3 4 5 6, उसके बाद ये हमने कर लिया है, राइट। सर ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। इसी को हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, ओके इसी को हाइट एंड डिस्टेंस का नाम है। ओके गाइस, देन हमारा इतना पार्ट हो रखा है, देन फ्रॉम next class onwards, okay, we will start with the chapter, यहां से हम शुरू करेंगे 12 नंबर से, ठीक है, उसके बाद 13 नंबर करेंगे, एंड देन हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। सीरियल हमारा ये रहेगा चलने का, ठीक है, तो मोस्टली सब कवर अप हो जाएगा गाइस, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके गाइस, यस सर। तो ये पैटर्न अभी हम फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट, आज तो नहीं शुरू कर रहा हूँ नई चीज, तो नेक्स्ट क्लास में हम, और याद रखें गाइस, हम अपने चैप्टर्स के लिए हम एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, पढ़ना क्या है नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, लेकिन काम हम करते हैं आरडी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से, जिस बुक से प्रैक्टिस करना है, जहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओपन। आप गूगल पे बैठो, गूगल पे निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं जो प्रॉब्लम देता हूँ वो करो, यू आर ओपन टू फ्री, मतलब आप फ्री हो करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको यही फॉलो करना। हाँ, बट बेसिक चीजें हैं कि भैया अगर कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करते, तो उनके लिए कंपलसरी है कि एटलीस्ट आर एस अग्रवाल तो बनाना ही बनाना है। जो कुछ नहीं का, जो कर रहे हैं वो दैट्स ओके, वो आर एस सवाल बनाओ, उसके आगे आप कहीं भी बनाओ, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, क्लियर जो है? लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो आ रहे सर? जो लोग Yes, कुछ sir. नहीं कर रहे हैं वो आर एस अग्रवाल कम से कम बनाएंगे बनाएंगे। सर आर एस सवाल में सर अच्छा खासा क्वेश्चन है सर, और हम लोग भी उसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, यही फैक्ट है, यही फैक्ट है भैया। आर एस अग्रवाल कर लिए तो इसका ये मतलब नहीं 90-100% आ जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर बात मानोगे तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी 90% बोल रहा हूँ, मार्क्स मतलब 90 मार्क्स नहीं बोल रहा, 90% मार्क्स आपको आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सही तरीके से चलोगे तब। हाँ बोलिए मोनी। सर सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है ना? क्या चीज? सर सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक मतलब मैथ वाली बुक से आता है ना? मैथ वाली जो बुक है, कहने को आपके टीचर जरूर कहते हैं कि जी एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट आता है, बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल लीजिए कि मैंने क्वेश्चन दिया, ये भी डेसिमल है, इफ आई विल शो यू, गिव मी अ सेकंड, मैंने आपको पढ़ाया, ये जी एक डेसिमल है, कैन यू सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल पढ़ाया ना आपको, तो ये एनसीईआरटी कहता है जी ये एनसीईआरटी समझ लो, और जो क्वेश्चन आता है वो आता है लाइक दिस। अब बनाओ, सॉल्व करो दोनों को जरा, हो जाएगा दोनों? एक का 12 और एक का क्या? 9। नहीं मैं एक सर बात, हाँ बोलिए। जो फर्स्ट वाला है ना उसका 9, और जो सेकंड वाला है उसका 12। नहीं, सर अप्रोक्स लेके। अब अप्रॉक्स कैसे, अप्रॉक्स में तो ये 8 हो गया ना, आप गलती हो गए, ये 8 है,
अप्रोक्सीमेशन नहीं मैं चाह रहा हूँ, आई एम आस्किंग फॉर कंप्लीट परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेशन में तो अगर मान लो जी आपको 90 आना हो तो 0 हटा दें, 0 का कोई महत्व नहीं है, इतना आ गया तो चलेगा आपको। यस सर। 90 में से 0 हटा दीजिए, 9 दे देंगे तो चलेगा, मार्क्स काम हो जाएगा। सर एक काम कीजिए, 9 हटा दीजिए। तो 0 दे दें, नो सर। 9 हटा देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। चलो कोई नहीं, जो हंसी मजाक है वो हो गई। तो मोनी आपका कहना सही है, एनसीईआरटी से फॉलो करते हैं, ठीक है, बट जो क्वेश्चन उसमें दे रखा है ना, बहुत कम क्वेश्चन वहां से आता है। सीख टॉपिक्स वहां से आप उठा सकते हो, बट प्रैक्टिस करने के लिए आपको अदर बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। एंड इफ यू डोंट हैव बुक, कोई घबराने की बात नहीं है, यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड टू यू। ठीक है, इज दैट क्लियर मोनी? यस सर। हाँ, बुक नहीं है कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आप बताना जो चैप्टर्स नहीं है। मेरे पास दोनों बुक्स हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, आई विल सेंड टू, एनसीईआरटी भी है, आई हैव ओपन सोर्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं आपको बताऊंगा, यू कैन डू फ्रॉम देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइज इसी में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही कुछ बच रहा है, सो मैं आपको देके वो प्रैक्टिस करा लेता हूँ। एंड फ्रॉम नेक्स्ट हमने डिसाइड किया है, वी विल गो अकॉर्डिंगली। हम बता देना गाइस, मुझे ये नोट कर लो। वी विल गो फॉर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड देन सरफेस एरिया वॉल्यूम। ओके, आई एम गिविंग यू गाइस अनदर प्रॉब्लम हियर, गिव अ सेकंड। Yes, you can solve this part. Go for it guys, do it, solve it guys. डन सर। Done, okay. Done sir. Okay, great. Done. Done. Okay guys,
तो कितना आंसर आ गया आप सभी लोगों को? सर y equals 2:1 2:1. 2:3 सॉरी 2:3 हाँ बोलिए। 2 आएगा और y equals to 1. सारे लोग का रॉन्ग हो गया गाइस। तो 2:3 नहीं है। नहीं, आंसर इज रॉन्ग। 3:2. एक मिनट, व्हाट रेशियो ठीक है, रेशियो ठीक है। एंड p कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p? तो p कोऑर्डिनेट 0 और 1. 0 और 1, राइट, ठीक है। यस सभी लोग का निकल गया गाइस? यस सर। नो सर। हाँ, नो, ओके। क्यों नो है मिशी, ये बताओ। चलो वर्कआउट करो। तो मेरा 3/2 आ रहा है। हमेशा उल्टा। सर उतना ही तो मेरा भी आ रहा है. लेट्स सी, देखते हैं, फिर देखना पड़ेगा गाइस, कोई बात नहीं। चलो मिशी, ये हो गया जी ए, ये हो गया जी बी। -2, -3, 3, 7. This point I am taking as a p, और इस पे कहता है divides by the y axis. So y axis का क्या मतलब हो जाएगा जी गाइस? x will be 0. चलो, मुझे नहीं पता, k:1 ले लिया। चलो मिशी, क्या करना चाहिए? इतना कर लिया था ना आपने? यस सर। अब इसका क्या करना चाहिए बताओ मुझे। 0 is equal to -2 into 1. Good. Plus 3k 3k. by k plus 1. Good. So this becomes 0 is equals to -2 plus 3k. 3k. So यहाँ से अगर आप देखोगे, so you will get 2 is equals to 3k. Am I right? Yes k sir। is equals to 2/3. आपको 3/2 कैसे आ गया बताओ? मैंने k plus 1 उस साइड ले लिया। तो k plus 1 इस साइड ले लिया तो 0 नहीं हो जाएगा ये? यस सर। 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए 0 से दूर रहिए सभी लोग गाइस, ठीक है? सर कितना है? क्या y इक्वल्स टू, आई एम टेलिंग यू। तो ये हो गया जी k का मतलब हो गया यहाँ पे, अगर मैं देखूं k जो है वो 2/3, सो वी कैन द रेशियो विल बी 2:3। तो मैं यहाँ लिख दूं 2:3 रेशियो गाइस, कोई प्रॉब्लम? अब y के लिए प्लीज म्यूट योर दिस वन चिराग। सर हमने वीडियो तो ऑफ रेशियो कीजिए। k:1 k:1 लिया था ना, सही तो लिया, तो 2:1 आएगा ना? सर देखो k का वैल्यू 2/3 आ रहा है ना सर? हाँ, तो 2/3 आ रहा है तो 2:3 ही बोलेंगे ना इसको। सर ये तो k का वैल्यू, एक सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू। k की वैल्यू आ गई 2/3। एम आई राइट? वी Yes, हैव द sir. रेशियो k:1, सो वी कैन राइट डाउन हियर 2/3:1। अब इसको जब हम नीचे से हटाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा ये? कैन यू सी दिस? यस सर। तो फिर मैंने शॉर्टकट बताया था कि जब ऐसे k की वैल्यू निकले तो आप ऐसे लिखो, दिस इज द रूल। ये शॉर्टकट था, ये पूरा प्रोसेस है इसका। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब y की वैल्यू निकाल रहे थे गाइस, तो y के लिए सिंपल रूल्स हैं, मल्टीप्लाई ऐसे। तो k से नहीं मल्टीप्लाई होगा, जो रेशियो आया उससे मल्टीप्लाई होगा गाइस। तो हम कर दे -3 times 3, एंड इधर हो जाएगा 7 times 2/2 plus 3, तो कितना हो जाएगा? -9 plus 14/5, सो कितना हो जाएगा गाइस? 5/5, दैट इज 1। सो अब p की वैल्यू क्या हो गई? कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 0, 1। क्लियर है मोनी? यस सर। किसने, आपने पूछा था? तनु ने पूछा था। सर हमने पूछा था। ओके, तो तनु, सो क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो, तो पहले रेशियो निकाल के फिर रेशियो लिखने के बाद y की वैल्यू निकालते हैं गाइस, ठीक है? तो इससे पता चलता है आप लोगों ने मेहनत नहीं करी है। मेहनत करो गाइस, वर्कआउट अच्छे से करो, वर्कआउट एक्सरसाइज वाला नहीं, मैथ्स वाला। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आई थिंक ये पहले भी दे रखा होगा मैंने, बट गिविंग यू अगेन, सो प्लीज डू इट प्रॉपरली।
चलो गो फॉर इट। एक सेकेंड मैं यहाँ पेजेस इंक्रीज कर दूं। ओके गाइस, गो फॉर इट, सॉल्व इट। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस क्लास के अंदर करते हो ना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कोई देगा नहीं। सो जो मैं कर रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, एटलीस्ट उनको तो कम से कम बना लो अच्छे से, और उन पर प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है? क्योंकि मुश्किल से एक क्लास में आपको 2 या 4 प्रॉब्लम्स कराते हैं, फिर लोग छोड़ देते हैं। बट मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, सो एटलीस्ट वर्कआउट अच्छे से किया करो। डन सर। ओके, डन सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, और लोगों को करने दो, टाइम लेकर को सॉल्व करेंगे। Done, sir. Okay, great. And Moni and Tanu? डन सर। Okay. Done, sir. Done. कितना आंसर आया मोनी? Sir, मोनी? K is equal to 5 and 3. नहीं, गलत आया। Amishi, what is your answer? So 5 and minus 2. Again wrong. X value wrong है। तो -5 Sir, and -2। Good. Minus- -5 and -2 is the correct answer, guys. I will solve. जिन लोग का गलत हो गया, wrong हो गया, प्लीज यहाँ देखिए। तब -5 ही था। तो 5 क्यों बोला? तो सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। तो सही चीज बताओगे तब तो मैं सही बोलूंगा। मैंने कोई दुश्मनी थोड़ी ना कर रखी है आपके साथ कि आपको रॉन्ग बोलने का है। चलो कोई बात नहीं। जिन जो मोनी आपका रॉन्ग हो गया ना, Yes, sir. तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लो कैसे करेंगे, क्या मिस्टेक हुई आप देखो यहाँ पे। सो ए बी पॉइंट ए दिया हुआ है, पी पॉइंट इज ऑल्सो गिवन टू मी एज -1,2। रेशियो भी मुझको दे रखा है 3,4 में, राइट? इसको मान लो x और इसको मान लो y। अब देखो सॉल्व करने का तरीका सिंपल तो ये था कि हम लिखते हैं -1 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते। So 2 times 4 plus x times 3 upon 3 plus 4. तो कितना हो जाएगा ये? -7 8 plus 3x। तो मोनी यहाँ से ये निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? -15 is equals to 3x हो जाएगा मोनी। Yes, sir. So x is equals to -15 by 3, that will be what? -5। और उसके बाद y के लिए क्या करेंगे जी? तो 2 5 times 4, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y times 3 upon 3 plus 4। सो ये बन जाएगा सीधा 14 9 3y। सो कितना हो जाएगा ये? मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? सर 20 होगा 9 की जगह पे। हाँ यस, मैंने वही तो सर गड़बड़ की इनटू है। में है ना, Yes, 5 yes, yes. It's 20. So this becomes -6 is equals to 3y. So y will be
-6/3 that is -2. So देखो हमारे के लिए पॉइंट मिल गया यहाँ -5 -2. Moni, where you have done wrong? कहाँ सर वो गलती? माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया था। ओके चलो कोई नहीं गाइस, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा बना लो, ठीक है। एंड टुमारो इज आवर फिजिक्स क्लास, तो आपके पास कल का टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए गाइस, सो डू प्रैक्टिस वेल, ओके। सो टुमारो वी विल मीट फॉर द फिजिक्स क्लास। बाय गाइस, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर।